बिल्कुल आखिरी क्षणों में बिहार में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से बस कुछ ही मिनट पहले तक नीतीश कुमार ने जमकर फीते काटे। आखिरी दिन नीतीश कुमार जितना टाइम निकाल सकते थे उतना टाइम उन्होंने रिमोट का बटन दबाने में, योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने में लगा दिया। बिहार चुनाव की डेट अनाउंस होने से चंद घंटे पहले नीतीश कुमार ने 3 स्टेशनों के बीच पटना मेट्रो का उद्घाटन कर दिया। मेट्रो की सवारी से उतरते ही नीतीश ने बिहार सरकार का उड़न खटोला पकड़ा और मुजफ्फरपुर पहुंच गए। वहां नीतीश कुमार ने 1333 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। आज ही मुख्यमंत्री ने बिहार की 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए का डायरेक्ट ट्रांसफर किया। आज ही नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग की 5800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और आज ही सीएम ने बिहार विधानमंडल परिसर जाकर देव शरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सेहत का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार बिल्कुल फिट दिखे। नीतीश कुमार का आखिरी दांव क्या बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पर उनकी वापसी कराएगा? क्या नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम बनेंगे? जितना सूरज को पूरब में उगना, पश्चिम में डूबना, उतना एनडीए के सरकार को बनने में तय है। और पूरी 2/3 से ऊपर मतों से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने पहली बार खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। तेजस्वी का दावा है कि चुनाव बाद वही सीएम बनेंगे। हालांकि ये दावा करते हुए भी उन्होंने सीएम की नई व्याख्या कर दी। तेजस्वी के शब्दों में कहें तो सीएम मतलब बिहार का चेंज मेकर। इस बार सब लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बने और महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम सब मिल करके बिहार के साथ लोगों के साथ सरकार बनाएंगे। और जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई बिहार में ऐसा घर नहीं होगा जहां बेरोजगार हमारे भाई बहनें रहेंगे। तेजस्वी आएगा तो हर एक के हाथ नौकरी और रोजगार दिलाने का काम करेगा और आने वाला जो बदलाव होगा, बिहार बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म करने का काम होगा। ये उत्सव जो है अब आज से शुरू हो गया है और ये 14 नवंबर के रिजल्ट में ये आएगा और बिहार के लोग इस बार तेजस्वी के साथ हर एक बिहारी सीएम होगा। सीएम यानी चेंज मेकर बनेगा। चुनाव आयोग ने 2 फेज में बिहार चुनाव कराने की घोषणा की है। बिहार की सभी 243 सीटों पर छठ के बाद वोट पड़ जाएंगे। पहला फेज 6 नवंबर 121 सीटों पर वोटिंग, दूसरा फेज 11 नवंबर 122 सीटों पर वोटिंग और 14 नवंबर को काउंटिंग। यह बिहार का इलेक्शन शेड्यूल है। बिहार के इस मैप में जो पीले रंग का इलाका है वहां 6 नवंबर गुरुवार को वोटिंग होगी। यह मुख्य रूप से गंगा के उत्तर और गंगा के दक्षिण में लगे हुए जिले की सीटें हैं और जो गुलाबी रंग में रंगा हुआ इलाका है वहां 11 नवंबर मंगलवार को वोटिंग होगी। बिहार में एसआईआर कराने के बाद 7 करोड़ 43 लाख मतदाता हैं जो 90,000 से कुछ ज्यादा बूथ पर वोट डालेंगे। बिहार चुनाव में 14 लाख मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। 1 करोड़ 63 लाख युवा मतदाता 20 से 29 साल के बीच के हैं। बिहार में 3 करोड़ 92 लाख पुरुष वोटर हैं, 3 करोड़ 50 लाख महिला वोटर हैं, 4,04,000 वोटर 85 साल के अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन हैं। 14,000 वोटर ऐसे भी हैं जो 100 साल या उससे अधिक उम्र के सुपर सिटीजन हैं। पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हैं। जनता के बीच में चुनाव में हम लोग अपने काम पर जा रहे हैं तो काम के आधार पर जाएंगे तो स्वाभाविक है जनता के बीच में तैयारी है। बिहार में फैसले की डेट 14 नवंबर है। 14 नवंबर को पता चलेगा कि 20 साल के नीतीश कुमार के शासन को बिहार कितने नंबर देता है। उसी दिन यह भी पता चलेगा कि बिहार को मोदी नीतीश के डबल इंजन पर भरोसा है या तेजस्वी और राहुल गांधी की जोड़ी पर। हम आपको बताते हैं कि फेज वाइज कौन कितना मजबूत है।
पहले चरण में 6 नवंबर को पटना, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सीवान और गोपालगंज में वोट पड़ेंगे। फर्स्ट फेज में जिन 121 सीटों पर चुनाव होंगे उनमें से 59 सीटें 2020 में एनडीए ने जीती थीं। बीजेपी के पास फर्स्ट फेज की 32 सीटें हैं, जेडीयू के पास 23 सीटें हैं, वीआईपी ने 2020 में 4 सीटें जीती थीं, वो अब महागठबंधन का हिस्सा है। फर्स्ट फेज की 121 सीटों में से महागठबंधन ने 2020 में 61 सीटें जीती थीं। आरजेडी ने 42 सीट, कांग्रेस ने 8 सीट और लेफ्ट ने 11 सीटें जीती थीं। फर्स्ट फेज की सीटों में से 1 सीट चिराग पासवान की एलजेपी ने जीती थी। बिहार में पहले फेज में वो सीटें हैं जहां महागठबंधन मजबूत दिखता है, लेकिन यहीं पर वो सीटें भी हैं जहां एलजेपी ने नीतीश कुमार को डेंट मारा था। चिराग पासवान के एनडीए में जाने से यहां भी करीब 5% का वोट शिफ्ट हुआ है। दूसरे फेज में एनडीए का पलड़ा बहुत भारी है। 11 नवंबर को बिहार चुनाव का दूसरा चरण होगा, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर की 122 सीटें हैं। दूसरे फेज की 122 सीटों में से एनडीए ने 2020 में 66 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 42 सीट, जेडीयू ने 20 सीट और एचएएम ने 4 सीट जीती थी। महागठबंधन के पास सेकंड फेज की 49 सीटें हैं, आरजेडी के पास 33 सीट, कांग्रेस के पास 11 सीट और लेफ्ट के पास 5 सीट। सेकंड फेज की 5 सीटें एआईएमआईएम ने जीती थी। बीएसपी के पास 1 सीट है और निर्दलीय के पास भी 1 सीट है। पहले जो बिहार में 5 चरण में जो चुनाव 2015 में हुआ था, पिछले बार चुनाव 3 चरणों में हुआ था, तो ये कहीं न कहीं लोगों का मानना है ये कई चरण के जो चुनाव होते थे कि उस समय मोदी जी का जलवा होता था और भाजपा के लोग कई चरणों में चुनाव इसलिए कराते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा मोदी जी आए और प्रचार करें। ये ऐसी सोच रही है उनकी। मैं भी उस दल के साथ काम मैंने किया है और हम लोग जानते हैं, इसीलिए ऐसे 8-8, 9-9 चरण में चुनाव कराए जाते थे कि ज्यादा से ज्यादा मोदी जी की सभाएं हो सके। अब कहीं न कहीं भाजपा ने भी मान लिया है कि भैया मोदी जी कितना भी सभा कर ले, उससे परिणाम बदलने वाला नहीं है। इससे अच्छा है भैया 2 ही चरण में कराकर खत्म करो। बिहार की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। ना नीतीश जी प्रचार कर सकते हैं, ना मोदी जी के आने से कुछ होने वाला है। बिहार में जिसको प्रचार करना था लोगों ने 2 साल 3 साल कर लिया, सुन लिया। अब अंतिम 1 महीने का प्रचार प्रसार का समय है। लोग एक बार उम्मीदवारों को देखेंगे और सही लोगों का चुनाव करेंगे।